जय हिंद दोस्तों। कल हमने कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 71 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, यही दोनों चीज़ों के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जो कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। मान लीजिए कंप्यूटर है और कुछ बाहरी इंस्ट्रक्शन जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, और जैसे कि स्कैनर हो गया, इसके बाद में कैमरा हो गया। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता, खुद से प्रोसेस करने के लिए काम देता है। उसके बाद बाहर हमारा जो ये आउटपुट देता, प्रिंटिंग देता है, हमें जो साउंड देता है, ये हमें क्या है, आउटपुट है। तो इन प्रोसेस को हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है कि जो इसमें इनपुट नहीं है, वो आउटपुट में काउंट हो जाएगा, या कोई अलग पॉइंट। ठीक है, इनपुट लेकिन नहीं है। माउस हमारा इनपुट में काउंट होता है क्योंकि माउस इंस्ट्रक्शन देता है। वेब कैम, कैमरा भी है, ये भी हमको, स्कैनर भी, लेकिन प्लॉटर, ये जो प्लॉटर है ये इनपुट डिवाइस का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, यूज़र से कौन सा डाटा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसको हमको देखना है। तो इनपुट डिवाइस हमारा डाटा क्या करता है, यूज़र से एक्सेप्ट करता है, माउस से अंदर लेता है अपने। ठीक है, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट, इसे एक की हम किस लिए यूज़ करते हैं, तीनों की को मॉडिफाई करने के लिए, कोई चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं दो सिंबल, एक की में दो सिंबल होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई भी की होगी, कीबोर्ड में आपने देखा होगा तो दो सिंबल दिए होते हैं। तो उन दोनों सिंबल में हम अगर कोई शिफ्ट दबाते हैं तो हम ऊपर वाला सिंबल क्लिक करते हैं, अगर आल्ट दबाते हैं कुछ नीचे अगर छोड़ देते हैं तो सिंपली नीचे वाला सिंबल क्लिक होता है। तो ये मॉडिफायर के तौर पे काम करता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करके दिखाने के लिए अलग प्रकार से। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नन एज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोडिंग। नेक्स्ट क्या है, अ डिवाइस दैट इज कनेक्ट टू द मदरबोर्ड। कौन सी डिवाइस है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। एक मिनट बेटा, थोड़ा लाइन पर रहिएगा। ऑल द कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज आर कार्ड। ठीक है, कीबोर्ड, हम ये भी इनपुट का हमारे पार्ट है कीबोर्ड, जो हमको इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितने कैरेक्टर हैं डिवाइस को जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो कीबोर्ड में ही होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं। हाँ, अ बटन दैट मेक कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर। कौन सा बटन है जो हमें अपर और लोअर पार्ट में है, तो शिफ्ट की। हम अभी पहले थोड़ी देर पहले बताए कि शिफ्ट की दबाएंगे तो हम अपर और लोअर पार्ट में जा सकते हैं, बट एक ही बटन में दो इंडिकेटर दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 79 में क्या है, अ स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड ऑफ द लैपटॉप यूजुअली कंसिस्ट नंबर ऑफ कीज़। तो यूजुअली हम आप देखते हैं कि मैक्सिमम 104 दी होती हैं कीबोर्ड में, किसी किसी कीबोर्ड में एक आध की कम होती है। तो 100 से 104 के बीच में हमारी कीज़ होती हैं किसमें, कीबोर्ड की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम पढ़ते हैं, डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। ठीक है, तो डम टर्मिनल क्या होता है, तो कीबोर्ड होता है। डम टर्मिनल और टर्मिनल हमारे कीबोर्ड में एक इनपुट डिवाइस के तौर पे पाया जाता है, जो जानकारी दर्ज करके आगे हमको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, OCR ये हमारा किसका फुल फॉर्म है, ये किसके लिए यूज होता है, तो OCR हम बोलते हैं इसको
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है जिसका हम मशीन के पठनी प्रारूप के लिए, मशीन से पढ़ने के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं इस पर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। मशीन से हम कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, देख के मशीन के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वे इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंटर। द डिवाइस, द इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटर टेक्स्ट वुड बी, क्या होगी इसको, कीबोर्ड। कीबोर्ड ही होती है, सीधी सी बात है। विच आर द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट, ठीक है। तो डिजिटल स्कैनर, इसमें सब किसको छोड़कर हमारा कंप्यूटर डिवाइस है, तो क्या क्या है, नोटबुक कंप्यूटर का डिवाइस है, ठीक है। सेलुलर हमारा टेलीफोन कंप्यूटर का डिवाइस है। इसके बाद पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर का डिवाइस है। लेकिन जो डिजिटल स्कैनर है ये हमारा क्या है, कंप्यूटर डिवाइस नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल्स की, ठीक है। टॉगल की किसको हम बोलते हैं, कीबोर्ड की। तो टॉगल की हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की को, जो नंबर से दिए होते हैं। तो नंबर लॉक की को हम क्या बोलते हैं, टॉगल की। जो साइड में, राइट साइड में कॉर्नर पे आपकी 10 के लगभग 9 to 10 की दी होती हैं, उसको हम बोलते हैं नम लॉक की। नंबर को लॉक करने की वही होती है टॉगल की। इसमें क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनमें कौन सा हमारा कॉमन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, तो इसमें कीबोर्ड सही होगा, मॉनिटर नहीं होगा। प्रिंटर हमारा इनपुट है, स्पीकर हमारा, सॉरी प्रिंटर हमारा इनपुट है, स्पीकर तो हमारा आउटपुट होता है। स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड हमारा इनपुट है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा गया, कौन सा आउटपुट नहीं है, तो इनपुट हमारा कीबोर्ड है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें कौन सा सही नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, ठीक है। पहले हमको देखना कौन कौन सा सही है। दिस सप्लाई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कन्वे इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सारी सूचना को विश्व भर में क्या कर सकता है, संप्रेषित कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस, सीधी सी बात है। दे आर आल्सो कॉल्ड इंटरफेस डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस भी काम करते हैं। लेकिन ये CPU का भाग नहीं होता है। CPU हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट का पार्ट नहीं होता है। CPU प्रोसेसिंग का काम करता है ये। चलिए, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, माउस। माउस को हम ग्राफिकल यूजिंग एनवायरनमेंट के तौर पे हम काम करते हैं, जिससे हम पॉइंट करके किसी भी चीज़ को डिज़ाइन या इंडिकेट कर सकते हैं। जॉयस्टिक क्या होती है, प्राइमरीली किसके लिए यूज़ होती है, जॉयस्टिक कंप्यूटिंग गेमिंग के लिए यूज़ होती है। जॉयस्टिक हमारी गेमिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लोग। रिजोल्यूशन ऑफ लेसर प्रिंटिंग इज स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो लेसर स्पेसिफिक इन टर्म्स में किस में होती है, DPI, ठीक है। डॉट पर इंच, सबसे ज़्यादा लेसर प्रिंटिंग हमारी किससे होती है, डॉट पर इंच के द्वारा होती है। व्हाट आर द कंट्रोल शिफ्ट आल्ट नन एस, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि ये सब की को हम मॉडिफायर की बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट की, जिसको मॉडिफायर की बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज़र प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें डंप नहीं है, स्मार्ट टर्मिनल नहीं है, VDT भी नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल हमारा क्या है, ये इनपुट डिवाइस का यूज़र प्रोग्राम है। इससे हम कार्य क्षमता को क्या करते हैं, कस्टमाइज़ करके सुविधा प्रदान करते हैं कंप्यूटर के लिए। हायर रेजोल्यूशन मॉनिटर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो हायर रेजोल्यूशन मॉनिटर होता है ये क्लोज टुगेदर द पिक्सल के पास में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बेसिकली हमारा जो प्रिंटर है
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हमारा इस एक मतलब कि मान लीजिए कि जो भी प्रिंटर है वो डाई मतलब बाई है, 2 प्रिंटर एक साथ में, इसमें बाई डायरेक्शनल हमारे प्रिंटिंग की प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए क्या थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये इम्पैक्ट है हमारा किस प्रकार का कि इसमें बाई डायरेक्शनल राइट और लेफ़्ट दोनों साथ में प्रिंटिंग एक साथ एक ही रो में प्रिंट कर देता है। एक हमारा लाइन प्रिंटिंग स्पीड इज स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ, तो क्या है, LPM लाइन पर मिनट। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, तो उसमें क्या है, माउस। कीबोर्ड एंड माउस आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटिंग बिलोंगिंग टू पेज प्रिंटर। लेज़र प्रिंटिंग हमारी किससे बिलोंग करती है, पेज प्रिंटिंग से, ठीक है। द इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा क्या होता है, तो डॉट प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स है और इसके साथ में ड्रम मैट्रिक्स और इंजेक्ट मैट्रिक्स। लेकिन जो हमारा ये डॉट मैट्रिक्स और इंजेक्ट मैट्रिक्स ये दोनों हमारा उसका पार्ट नहीं, इम्पैक्ट का। ये हमारा किसका पार्ट है, अभी हम थोड़ी देर पहले हम देखे थे लेजर प्रिंटिंग का। लेकिन जो ड्रम मैट्रिक्स है ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटिंग का पार्ट है। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कंप्यूटर। किस टाइप का डिवाइस हमारा डिजिटल कंप्यूटर के डिजिटल कैमरा के लिए काम करता है, तो इनपुट डिवाइस। फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज बिल्ट बाय, किसके द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा है डगलस एलन बर्ड के द्वारा पहला हमारा माउस बनाया गया था, जो कि 1963 में है। अब बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सीधी सी बात, जो इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को वो हमारा सारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। विच की इज आल्सो नोन एज द टॉगल की, तो नम की, सीधी सी बात है, नंबर की। टॉगल की थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे आपको। इसके बाद क्या है, OCR रिकॉग्नाइज। OCR में किस लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, करेक्टर किस लिए हेल्प करता है, शेप के लिए हेल्प करता है, शेप डिसाइड करता है, मतलब कि करेक्टर बताता है किस शेप का आपका करेक्टर होगा, जिसमें पढ़ने के लिए, डाटा को पढ़ने के लिए क्या हो, आसानी हो, ठीक है। एक हमारा होता है BIOS, ठीक है। ये इनिशियल सिस्टम किसके लिए होता है, कंप्यूटर के लिए। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लार्ज अमाउंट ऑफ द चेक आर प्रोसीड बाई, तो किसके द्वारा होता है, माइक्रा, MICR, ठीक है। इसको हम बोलते हैं खास प्रकार से किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैक बॉल हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रैक बॉल हमारा एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो कौन से इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है, तो डेसीव्हील हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स, लाइन और लेजर प्रिंटर ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये सारा हमारा एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। जो डेसीव्हील है ना, ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं, डाटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। डाटा एंट्री किसके द्वारा कैप्चर नहीं की जाती है, तो कॉम के द्वारा डाटा एंट्री कैप्चर नहीं की जाती है। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मिंग फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। जैसे देखिए, रॉ इनपुट डाटा का उपयोग जानकारी के बदले लिए गए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर और प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिनी डिजिटल कंप्यूटर जनरली यूज फॉर द वीडियो चैट एंड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो जॉयस्टिक हम किसके लिए यूज़ करते थे, गेमिंग के लिए यूज़ करते थे। लाइट पेन यूज़ करते हैं, पेन मतलब कि कुछ चीज़ लिखने के लिए, ऐसा कुछ यूज़ करने के लिए लाइट पेन। लेकिन जो वेब कैम है इसको हम वीडियो के लिए यूज़ करते हैं, तो कैम ही लिखा, कैमरा हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ माउस यूज अ लेसर फॉर द डिटेक्टिंग द फॉलोइंग ऑफ द माउस। तो आप इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को हम इससे पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा लेज़र का उपयोग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू एंटर हैंड रिटन सिग्नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्राफिकल टेबल। ठीक है, ग्राफिक्स टेबल। ग्राफिक्स टेबल का एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षर के दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, हम लोगों ने आज क्वेश्चन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक किया है। आज हमने 7 to 2 से लेकर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन 7 to 2 से लेकर के 112 तक किया है। चलिए, अगर सहयोग आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा आपके लिए 1% भी काम का है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग जीएस भी स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस जीएस जीके जीएस पूरा करवाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के साथ में। तो आप लोग ऐसे ही साथ में लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।